वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा था सम ऑफ डिजिट्स व्हाइल और फॉर लूप का इस्तेमाल करके। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। इधर देखो, हमने वही प्रोग्राम ओपन किया है जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, सम ऑफ डिजिट्स। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। अब देखिए, ये प्रोग्राम हम लिखे उससे पहले खुद से लिख के देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है और अपने लिखे हुए प्रोग्राम को मैच कीजिए। देखो, हमने करना था सम, तो हमने क्या किया, सम ले लिया था। उसी प्रकार से हमने प्रोडक्ट करना है, तो देखो इंटीजर टाइप में हमको एक तो एन लेना पड़ेगा क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है। दूसरा, हमने सम नहीं कराना, हमने प्रोडक्ट कराना है, तो हम यह वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं। मैं इसका नाम प्रो कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रो को हम जीरो पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो पे सेट कर दिया तो किसी भी वैल्यू को यदि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम यहाँ पे वन करा देंगे। तो वन का क्या मतलब होगा, जैसे सम के अंदर जीरो हम जो भी वैल्यू जीरो में जोड़ेंगे उसका आंसर वही दे देगा जितना हम जोड़ेंगे। बट प्रोडक्ट में यदि हम वन ले रहे हैं तो जिस भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू का मान आ जाएगा। यानी पाँच से कर रहे हैं तो पाँच आ जाएगा, छः से कर रहे हैं तो छः आ जाएगा। उसी प्रकार से एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट किया, उसको एन में सी इन कर लिया। व्हाइल लूप चलाया, एन बड़ा है जीरो से, देन सम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रो के अंदर क्या वैल्यू आ जाए, प्रो इक्वल प्रो प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई एन मॉड्यूलस 10 और एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10। ये सेम रहेगा, एक एक डिक्रीमेंट करता चलेगा और आंसर में हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट्स। और किसकी वैल्यू ले लेनी है, हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया था ना, तो प्रो की वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है, बस। और कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो एक बार इसको समझा देते हैं कि काम किस प्रकार से करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिया यूजर से इनपुट, एन नंबर हमने ले लिया और एन के अंदर यूजर ने मान लीजिए कुछ भी नंबर एक डाल दिया। वही लास्ट वाला ले लेते हैं, 245 यूजर ने डाल दिया। कहाँ पे स्टोर हो गया, सी इन के अंदर, एन में स्टोर हो गया। अब वाइल एन बड़ा है जीरो से, तो क्या एन नंबर है वो जीरो से बड़ा है, एन में कितना है 245 है, जीरो से बड़ा है, तो क्या होगा, नीचे आएगा प्रो इक्वल प्रो प्लस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हमने यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। प्रो कितना है, प्रो एक है, ठीक है। एक के अंदर मल्टीप्लाई एन मॉडुलस 10। ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि किसी भी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस क्या आता है, मॉडुलस उसकी आखिरी डिजिट आएगी। यदि हम 245 को 10 से डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, इस जगह पे 245, इसको हम यदि 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 टू जा 20, ठीक है। उसी प्रकार से हम कर रहे हैं, 4 आ गया, ऊपर से 5 निकाला और 10 4 जा 40, कितना आ गया 5। तो मॉडुलस क्या आया, 5। क्या आया, जो लास्ट डिजिट है 245 की, वो मॉडुलस आएगा, हर बार वही आएगा। तो ये बार बार हमको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किससे मल्टीप्लाई कराना है, अब हमने 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया, 5 हो गया हमारा प्रो की वैल्यू। अब ध्यान रहे, प्रो के अंदर 5 हो चुका है। आगे जाएंगे, एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10, तो एन कितना हो जाए, एन को 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा एन 245 है फिलहाल, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, 5 ऊपर डेसिमल हमने लगाया, जीरो यहाँ पे लगाया और 10 5 जा 50, जीरो हो गया। तो जो हमारा मॉडुलस आया, मॉडुलस नहीं ये भागफल है, कोसेंट आया 24.5, ये n की वैल्यू हो गई। बट n हमने कैसा ले रखा है, इंटीजर टाइप का ले रखा है, तो क्या होगा, यहाँ से ये डेसिमल को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। इसको 24 ले लेगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू रिमूव करा देगा, तो n के अंदर कितनी बच गई, 24 बच गए n के अंदर, ठीक है। वापस गया, क्या n बड़ा है जीरो से, भाई बड़ा है, क्योंकि 24 है n के अंदर, ये वापस आ गया नीचे। प्रो इक्वल प्रो मल्टीप्लाई वो एन मॉडुलस 10, प्रो कितना है इस बार, 5 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, भाई हमारे पास ये तो हमारा हट ही चुका, 24 से करेंगे तो इस बार कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा 20।
प्रो की वैल्यू हो चुकी है 20, ये फिर से आ गया n इक्वल n डिवाइड बाई 10, फिर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2.4, 4 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी, हटा देगा डेसिमल के बाद की 2 बच जाएगा। फिर से ये ऊपर जा रहा है अपने लूप के पास, तो देख रहा है क्या 2 हमारा अभी भी 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर से ये लूप के अंदर आएगा। प्रो इक्वल प्रो मल्टीप्लाई एन मॉडुलस 2, प्रो इस बार 20 है, 20 मल्टीप्लाई, इस बार मॉडुलस कितना बचेगा, देखो वैल्यू तो 2 ही बच रही है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, तो क्या करेंगे, तो यही मॉडुलस हो जाता है, ठीक है ना, तो ये यही मॉडुलस हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 40, n की वैल्यू कह रहा हूं, प्रो की वैल्यू 40 हो जाएगी। फिर से n इक्वल n डिवाइड बाई 10, फिर से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा आपका, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। 2 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल के बाद की हट गया, 0 बच गया। फिर से ऊपर गया अपने लूप के पास, देखा क्या n बड़ा है 0 से, नहीं भाई, n की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो क्या होगा, ये लूप यहाँ से यहाँ तक का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा सी आउट के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट्स, प्रो की वैल्यू है 40, 40 हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। आपने इसी प्रकार से लिखा था, वेरी गुड, थोड़ी मिस्टेक थी तो मैच करा सकते हैं। एक बार हम इसको अब रन करा के देख लेते हैं। प्रोग्राम को कराते हैं हम यहाँ पे सेव, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराएंगे और वही वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 245, एंटर प्रेस कराएंगे, आंसर प्रोजेक्ट डिजिट 40। अब इसको फोर लूप से करते हैं, तो फोर लूप के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे 4 लगाना है, बाकी तो हमने कोई चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये नहीं रहेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा कहाँ आएगा, 4 के अंदर। इनिशियलाइजेशन n से स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि जो भी वैल्यू n के अंदर आएगी तो n से स्टार्ट होगा, तो इनिशियलाइजेशन को हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हम यहीं पे दे देंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट n इक्वल n डिवाइड बाई 10। बस इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, या फिर देखो लूप के अंदर सिर्फ हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट बची हुई है, तो लूप के साथ जो भी एक सिंगल स्टेटमेंट होती है वो उसके साथ ही अटैच हो जाती है, यानी कि वो चलती ही चलती है। तब हम यहाँ से करली ब्रैकेट्स रिमूव करा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है करली ब्रैकेट्स की, वरना पड़ी रहने देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम को सेव करा लेते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे, लीजिए फिर से मैं वही डालता हूँ 245, एंटर प्रेस कराएंगे 40। कोई दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं, वही हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3, एंटर प्रेस करा लेंगे 6, कैसे 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है भाई, सम भी तो हो सकता है इनका ना, सम भी सेम आएगा, तो उसके लिए एक और वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम कोई बड़ी वैल्यू डालेंगे, मैं इस बार डालता हूँ 5 3 8, एंटर प्रेस कराएंगे तो आंसर आ रहा है 120, बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर ले।